अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह का टाइम है, उस्मान नाश्ता बना रहे हैं और मौसम जो है ना वो धूप कभी निकल रही है, बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा मौसम है। उस्मान ने नाश्ता बना लिया तो मैंने सोचा कि साथ में थोड़े से एग्स भी बॉईल कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी तो उस्मान कह रहे थे मुझे ठंड लग रही है, आपको मैंने बताया था उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा थोड़ी सी मैं धूप लगवा लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी देर वो धूप में ठहरे, मैंने कहा चलो इतने तक मैं बाकी चीज़ें जो है ना वो फ़ाइनल कर लेती हूँ, टेबल पे रखती हूँ और नाश्ता जो है ना फिर हम करते हैं। आपको मैंने बताया था आजकल उन्होंने छुट्टी ली हुई है तो घर में है, तो रूटीन जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट हुई भी है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी रूटीन पे आते हैं। माह रमज़ान गुज़र गया खैर से, रोज़े भी गुज़र गए हैं और मैं पाकिस्तान गई हुई थी। पाकिस्तान से आई तो बहुत सारे काम मैंने घर के कर लिए थे, कुछ काम रह गए थे, तो बस अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सारे काम सेटिंग सारी चीज़ें जो है ना वो करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ये है कि मौसम तो अच्छा है लेकिन उस्मान भी घर में है, हालांकि तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी नाश्ता जो है ना वो बना लेते हैं। तो ये है कि नाश्ता तो खैर बन जाता है, काम भी हो जाते हैं, लेकिन अपने हाथ का बना बना के आप थक जाते हैं और फिर जब कोई और आपको बना के खिलाए तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे ना आज मैंने ये चीज़ें निकाली, मैंने कहा ज़रा सेटिंग करते हैं। मैं लेकर आई थी जो ये स्टिकर टाइप के होते हैं ना, लेकिन ये मैंने कोशिश की बट ये इस पर नहीं लग रहे हैं। तो ख़ैर मैंने कहा चलो अब दूसरे ऑर्डर करती हूँ, देखती हूँ टीमू से, शीन से या अमेज़ॉन से, फिर दूसरे ऑर्डर करती हूँ क्योंकि ये वॉशरूम में ना मैंने लगाने हैं। मेरी काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं तो वो मैंने सारी सेट करनी है। ख़ैर ये तो अब मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यहाँ पे नहीं लग रहे, कहीं और लगाऊंगी। और ये मैंने डीएम से कुछ चीज़ें ली थी। मुझे बहुत सारे आजकल कमेंट्स आते हैं कि आप जो है ना वो शॉपिंग क्यों नहीं दिखाती हैं। अच्छा, मुझे ना शुरू से जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मैं हमेशा अपने व्यूवर्स के साथ शॉपिंग शेयर करती आ रही हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया कि शॉपिंग क्यों नहीं मैं शेयर कर रही हूँ। खैर चले, इंशाल्लाह अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वापस से कोशिश करूँगी कि शॉपिंग भी करूँ तो शेयर करूँ आपके साथ। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना अभी मैंने सेट करनी थी लेकिन ये खैर नहीं आई। फिर मैंने कहा चलो कपड़े वॉश कर लेते हैं। कपड़े जो है ना वो हो ही जाते हैं, घर के भी हो जाते हैं, मेरे भी, उस्मान के भी, बाहर के भी हो जाते हैं और किचन के भी, इस तरह से ना छोटे छोटे काफ़ी हो जाते हैं। मैंने वॉशरूम भी अभी सारा क्लीन करना था तो मैंने कहा चलो मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं क्लीन करूँगी। वैसे तो धूप ऐसी कोई ख़ास नहीं है, बारिश ही हो रही है, बादल हैं, आपको बताया हवाएं चल रही हैं बड़ी तेज़, तो धूप आ जा रही है। फिर मैंने कहा चलो हवा तो चल रही है ना, हवा में ही ड्राई हो जाएंगे। अच्छा, इस मशीन के बारे में मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। ये मैं डिटेल वीडियो व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे शेयर कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से ली थी और काफ़ी अच्छी है, लास्ट ईयर से मैं यूज़ कर रही हूँ, रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, अभी तक तो अच्छी चल रही है। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे मैंने जो टेबल के ये मैट्स होते हैं, ये मैं आई थी ना पाकिस्तान से, तो आपको मैंने बताया था बहुत सारे काम मैंने कर लिए थे, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी कि चलो ईद के बाद ना आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं ये सारे काम करूँगी। कैबिनेट्स भी मैंने सारे ओपन करने हैं, सेटिंग वगैरह करनी है, तो ये फिर आराम आराम से करूँगी। तो अब मैंने कहा चलो डेली जो है ना वो थोड़े थोड़े ये काम स्टार्ट करें, सेटिंग स्टार्ट करें, चीज़ें ज़रा अरेंज करें, मैनेज करें। घर में चीज़ें मैनेज होती हैं, अरेंज की भी होती हैं, आपको मज़ा आता है। अच्छा, मेरा घर आपको पता है कि ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, वन रूम अपार्टमेंट इसे कहते हैं, तो इसमें फिर ज़ाहिर है थोड़ी सी भी चीज़ें बिखरी हुई हों या इस तरह से हो ना फिर अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे प्रॉपर मैनेज करके मुझे हर चीज़ रखनी होती है, तभी जो है ना मेरे लिए सहूलत होती है। इनको मैंने वॉश किया और उसके बाद जो है ना यहाँ पे इनको मैंने क्लिप्स लगा के बाहर हैंग कर दिया। धूप तो ऐसी कोई ख़ास नहीं आ रही है, लेकिन मैंने कहा चलो ड्राई हो जाएंगे, अभी वैसे भी कपड़े भी तो वॉश कर रही हूँ ना, ये भी साथ साथ ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद मैं साथ साथ सारी क्लीनिंग भी कर रही हूँ यहाँ पे, और मैंने कहा कि आटा गूंद लेते हैं। सुबह हमने स्लाइस खाए थे तो अभी मैंने कहा उस्मान को भूख लगेगी, उन्होंने कुछ ना कुछ मांगना ही है। और मैं ना अभी आपको दिखाती हूँ, फ्रेंड के घर से आई थी आलू पालक, तो वो मैंने कहा चलो रोटी इनको बना दूँगी दोपहर के टाइम ना, तो आटा मैंने कहा गूंद के रख लेती हूँ, रात को तो वैसे भी खाना होता है ना, तो इस टाइम भी फिर खा लेंगे। तो आटा यहाँ पे गूंदा जा रहा है और सच में ये जो मशीन है ना, इससे इतना फ़ायदा हो जाता है।
टाइम भी बच जाता है, एफर्ट भी बच जाती है। और मेरी तो रिस्ट में प्रॉब्लम है, मैं एक दिन हाथ से आटा गूंदूँ ना, उसके बाद 4 दिन मैं हाथ पकड़ के बैठी होती हूँ। कभी कभी गूंद लेती हूँ जल्दी में हूँ या इस तरह से, लेकिन इसका इतना फ़ायदा है, हार्डली 2 मिनट में जो है ना आटा इसमें गूंदा जाता है। किचन मैंने सारा क्लीन कर लिया, इसके कैबिनेट्स भी मैंने सारे अभी साफ़ किए हैं, जो वाइप्स होती हैं ना उससे सारे मैंने साफ़ किए। अब मैं अंदर जो है ना इनको अभी ओपन करूँगी 1 बाय 1 इंशाल्लाह डेली, और इनको सेट करूँगी। और उसके साथ जो है ना यहाँ पे अब दोपहर का टाइम है तो मैं बनाने लगी हूँ रोटी। मैंने कहा रोटी बना लेते हैं और उसके साथ जो है ना आलू पालक है तो चलो यही दोपहर के टाइम खाने में खा लेंगे। वैसे रूटीन बड़ी डिफरेंट होती है, उस्मान आजकल घर में है तो बड़ी डिफरेंट है, अदरवाइज़ तो दोपहर को ऐसा कोई खाना नहीं खाया जाता। नाश्ता भी डिफरेंट हो जाता है, खाना भी डिफरेंट हो जाता है, लेकिन अभी जो है ना फ़िलहाल इस तरह से चल रहा है। बाकी आप सुनाएं जी, आप सब कैसे हैं? आपकी ईद के बाद की रूटीन स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है? कैसा जा रहा है सब कुछ? मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो सेट हो जाएं और मैनेज हो जाए सब कुछ। अच्छा, बड़ा अच्छा भी लगता है, आप अपने घर के काम करते हैं ना, आपका टाइम भी बड़ा अच्छा गुजर जाता है और चीज़ें फिर जब आप देखते हैं साफ़ सुथरी सेट की हुई तो आपका दिल बड़ा खुश हो जाता है। रोटी यहाँ पे बन गई है और मैंने आपको दिखाया था कि मेरे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, तो इस वजह से फिर ज़रा ये पर्दे और जो ब्लाइंड्स हैं ये सारी चीज़ें मैं ज़रा डाउन रखती हूँ, क्योंकि सारी लेबर जो है ना वो सामने होती है। खोल लेती हूँ जब काम हो, काम करती हूँ, बाहर जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं आगे रखती हूँ। उस्मान अपना अभी काम कर रहे थे और बस खाना जो है ना यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया और इसको अभी मैं टेबल पर रखती हूँ। अच्छा, मैं आलू पालक बहुत कम बनाती हूँ, मैं गोश्त में बनाती हूँ, लेकिन ये भी बड़े मज़े की थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी अभी खा लेते हैं, बाकी फिर कल जो है ना इसके पराठे बना लूँगी। काम शाम मेरे सारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे अभी मैं शाम की चाय बना रही हूँ। साथ मैंने कहा उस्मान को मैं जोशांदा भी दे देती हूँ चाय में, और इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। उनको मैं डेली देती हूँ तो अभी जो है ना ये भी मैं उनको दे दूँगी। उसके साथ मैं रात के खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। अच्छा, आज रात को ना मैं वैसे सोच रही थी इनको यखनी या कुछ बना दूँ, लेकिन बिल्कुल मुझे पता है कि इन्होंने नहीं पीनी थी। फिर मैंने कहा अच्छा पतला जो है ना वो आलू गोश्त का सालन इनको बना देती हूँ, तो उसके साथ ये रोटी खा लेंगे। आज मैंने खाना जल्दी ही बना के रख लिया था। मैंने कहा चलो सालन बना होगा ना, फिर जब भूख लगेगी तो बंदा फिर रोटी बना के खा लेता है। तो मैंने फिर टाइम से जो है ना खाना भी बना के रख लिया था। शाम की मैं चाय बना रही थी, इसके साथ ही मैंने खाना भी स्टार्ट कर दिया था। और मैं जो है ना डेली फ्रेश बनाती हूँ, मैं कहती हूँ चलो थोड़ा हो खैर है, 2 लोग ही हैं लेकिन ताज़ा खाना बना हुआ हो। और बिस्किट्स मैं ये लेकर आई थी, मैंने आपको दिखाया था कल मैं ग्रॉसरी करने गई थी, चीज़ें मैंने बाकी तो समेट ली थी, लेकिन ये जो है ना इनको मैं अभी सारा जार में डाल रही हूँ। अच्छा, मैं और उस्मान चाय के बहुत शौकीन है ना। चाय तो हम पीते हैं माशाल्लाह बड़े शौक़ से और रेगुलर पीते हैं, तो इसलिए चाय खाली पीने को दिल भी नहीं चाहता। फिर चाय के साथ ये कि और कुछ हो ना हो, बिस्किट्स मस्ट होते हैं। वैसे तो कुछ ना कुछ बंदा बना भी लेता है, लेकिन बिस्किट्स तो मस्ट ही हमारे घर में होते हैं। तो ये मैं अब इसलिए फ़िल करके रख रही हूँ कि सामने रख लूँगी और फिर आराम से आप जो है ना चाय के साथ ये इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना वो सारा दिन लगे रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम अच्छा गुजर जाता है। अदरवाइज़ या ज़ाहिर है आप यहाँ पे अपनी फैमिली से दूर होते हैं या अकेले रहते हैं जब, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम गुजारना। तो घर के कामों में और इस तरह छोटे छोटे कामों में आपका दिल लगा रहता है, तो टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। चाय रेडी हो गई है और इसमें जोशांदा डाल के अभी मैं उस्मान को दे दूँगी, बिस्किट्स भी दे दूँगी और मेरा खाना जो है ना वो भी साथ साथ बन रहा है।
और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया था। मैंने ना फ्रीज़र खोला, मैंने कहा बस अब ये भी सारा खाली करूँगी प्रॉपर, क्योंकि पाकिस्तान में गई थी तो उस्मान के लिए सारी चीज़ें बना के रख के गई थी, फिर आई थी तो रोज़े थे और बस चीज़ें लेके मैं रख रही थी। मैंने ऐसा प्रॉपर जो है ना इसको वो भी सेट नहीं किया था। तो अब मैंने कहा सारा फ्रीज़र जो है ना अब देखती हूँ। बीच में उस्मान ने भी 1-2 बार मीट वगैरह लेके पैकेट्स बना के रख लिए थे, फिर मैं आई थी तो मैंने रख लिया था। तो अब मैंने कहा बस जितनी चीज़ें रखी हुई हैं ना अब इनको आहिस्ता आहिस्ता करके इनको बना लेंगे, खा लेंगे, फिर उसके बाद मैं अब ज़रा इसको सारा साफ़ करके सेट करके फिर इंशाल्लाह और चीज़ें लेकर आऊँगी। तो बस जी यहाँ तक है मेरा आज का व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी बड़ा अच्छा बन गया, दिन भी बड़ा अच्छा गुजर गया और अभी इस टाइम मैं किचन समेट के और फिर जो है ना अपना काम या बस फिर रिलैक्स होती हूँ, कुछ देखना हो नेटफ्लिक्स पे तो वो देख लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।